से करते हैं। बिहार की राजधानी पटना से आ रही है एक बार फिर से पटना में ईडी का एक्शन, और इस बार ईडी का एक्शन लालू परिवार के करीबी अब्बू दोजाना पर। बड़ी खबर यह है, आरजेडी के पूर्व विधायक अब्बू दोजाना के घर पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर। ईडी का एक्शन, बिहार की राजधानी पटना में लालू परिवार के करीबी पूर्व विधायक अब्बू दोजाना के घर पर ईडी की टीम मौजूद है। पूर्व विधायक अब्बू दोजाना पेशे से बिल्डर हैं, एक मॉल बना रहे हैं। माना यह जा रहा है लालू परिवार का ये मॉल, और इसी मॉल की कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी अब्बू दोजाना की कंपनी के पास है। क्या उसी सिलसिले में ईडी की ये टीम पूर्व एमएलए अब्बू दोजाना के घर पर छापेमारी कर रही है? पुख्ता तौर पर तस्वीर साफ होना अभी बाकी, लेकिन ये बड़ी खबर है। लालू परिवार के लिए मॉल बनाने का आरोप अब्बू दोजाना पर। कंस्ट्रक्शन के काम में पूर्व विधायक अब्बू दोजाना, और इस वक्त अब्बू दोजाना के घर पर ईडी की टीम। सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं। प्रकाश, क्या है पूरा मामला? अभी तक क्या डिटेल्स पुख्ता तौर पर सामने आ रही हैं? पूर्व विधायक अब्बू दोजाना, लालू प्रसाद यादव के करीबी अब्बू दोजाना, उनके घर पर ईडी की टीम। रोमाना, अभी तक की सबसे बड़ी खबर मैं देने जा रहा हूं एबीपी न्यूज के दर्शकों के लिए, और सबसे बड़ी खबर यह है कि लालू यादव के परिवार के घर पर भी छापा पड़ रहा है। उनकी 3 बेटियां हैं, हेमा, रागिनी और चंदा। उनके घर पर भी ईडी की टीम पहुंची है। ये अभी 10 बजे। हेमा, रागिनी, चंदा, इन तीनों के घर अलग अलग पटना में ही, वहां पर ईडी की टीम की मौजूदगी, क्या है डिटेल्स? ये हेमा, रागिनी और चंदा का घर दिल्ली में है, और दिल्ली में ही इनके घर पर छापेमारी की जा रही है। और खबर ये है, जो हमारे सूत्र हैं वो ये भी बता रहे हैं कि तेजस्वी के यहाँ भी ईडी की टीम पहुंची है दिल्ली में, जहां वो रहते हैं। तो जाहिर है कि ये बड़ी खबर है अभी तक की बिहार से, कि कैसे दिल्ली में एक तरफ अब्बू दोजाना जो पटना में है, उनके घर जो पूर्व विधायक है आरजेडी के, उनके घर पर तो छापेमारी हो ही रही है। ईडी की टीम पहुंची हुई है। हारून नगर है पटना में, जहां उनका अपना निजी आवास है। वो दरअसल जब पटना में मॉल बन रहा था, तो उस मॉल में ये कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले थे, बिल्डिंग बनाने का काम करने वाले थे। प्रकाश कुमार, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, विस्तार से जानेंगे कि आखिरकार ईडी की ये छापेमारी, कौन सा केस, क्या है पूरा मामला। लेकिन इस वक्त ये खबर बहुत बड़ी है। लालू प्रसाद यादव के करीबी पूर्व एमएलए आरजेडी के अब्बू दोजाना के पटना वाले निवास पर ईडी की टीम मौजूद है। और उससे भी बड़ी खबर ये कि लालू प्रसाद यादव की 3 बेटियां, हेमा, रागिनी, चंदा, तीनों के दिल्ली वाले घर पर ईडी की टीम इस वक्त मौजूद है। बड़ी खबर हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार ये भी दे रहे हैं कि सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं, तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम, उनके भी दिल्ली वाले घर पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। मतलब लालू के परिवार पर ईडी का ये शिकंजा जो कसता हुआ नजर आ रहा है। अब जल्दी से प्रकाश कुमार का रुख करते हैं और जानते हैं प्रकाश कुमार से, ये सारा ईडी का आज एक्शन पटना से लेकर दिल्ली में लालू की बेटियों और बेटे तेजस्वी यादव के घर तक एक ही मामला है क्या प्रकाश, और क्या है वो पूरा मामला, जरा बताइए। देखिए, दरअसल ये 2 मामला चल रहा है। सीबीआई की टीम जो है वो 2 मामले में तफ्तीश कर रही है। एक तरफ आईआरसीटीसी में जो बातें सामने आई थी, जो आरोप लगे थे लालू फैमिली पर, कि कैसे एक जमीन के बदले में 2 होटल को दे दिया गया था, निजी होटल को दिया गया था, उसमें काफी गड़बड़ियां की गई थी और उसके बदले जमीन ली गई थी। उन 2 होटलों को फायदा पहुंचाने के एवज में, तो एक आईआरसीटीसी घोटाले के नाम से चर्चित है ये मामला। और दूसरा मामला है जो जमीन लेकर के नौकरी दी गई थी रेलवे में। तो ये दोनों मामला एक साथ चल रहा है। अभी हाल ही में राबड़ी देवी के आवास पर टीम पहुंची थी, और सीबीआई की टीम पहुंच करके उनसे पूछताछ की, लालू यादव से भी पूछताछ हुई थी। तो वो एक अलग मामला है, लैंड फॉर जॉब स्कैम, और दूसरी तरफ आईआरसीटीसी का मामला है। देखिए, लैंड फॉर जॉब स्कैम में भी इनकी 2 बेटियों का नाम आया था, जिसमें हेमा का नाम आया था और दूसरा मीसा भारती का नाम आया था। इसके अलावा 16 और भी हैं जिनके ऊपर आरोप लगे थे। लेकिन जो तेजस्वी हैं, उनके ऊपर आरोप लगे थे जब ये आईआरसीटीसी का घोटाला हुआ था, और उसमें जो मॉल की जमीन है उसमें डायरेक्टर बन करके उस जमीन का मालिक बनने का ये आरोप लगा था, कि कैसे प्रेम गुप्ता जो राज्यसभा एमपी
लालू यादव के परिवार के काफी करीबी रहे हैं, उनकी एक कंपनी थी। उस कंपनी के जरिए तेजस्वी यादव उस पर डायरेक्टर बन गए थे और फिर वो उस जमीन के मालिक बन गए थे उस नाते। तो ये दो मामला है। तो अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इन दो मामलों को एक साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ईडी की एंट्री जो है वो अपने आप में काफी अहम है। जी, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ईडी की जो एंट्री हुई है ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आईआरसीटीसी वाला मामला जिसका जिक्र प्रकाश कुमार कर रहे हैं, इसके अलावा वो लैंड फॉर जॉब वाला स्कैम जिसका जिक्र प्रकाश कुमार कर रहे हैं, उस मामले में सीबीआई की कार्रवाई इस पूरे मामले में, और अब ये ईडी की एंट्री, ईडी के छापे 15 ठिकानों पर, जिसमें लालू प्रसाद यादव की बेटियों के बारे में बताया जा रहा है, हेमा, रागिनी, चंदा, वहां पर भी ईडी की टीम इस वक्त मौजूद है, वहां पर भी छापेमारी हो रही है। यहां तक सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली में तेजस्वी यादव का जो घर है वहां पर भी बहुत मुमकिन ईडी की टीम पहुंची हुई है। और पटना की तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। पूर्व आरजेडी एमएलए अबू दोजाना लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते हैं, उनके घर पर भी ईडी की टीम इस वक्त पहुंची हुई है। सीधे रुख करते हैं, मनोज वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, आपको सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? ईडी की ये कार्रवाई, इसका कनेक्शन पीछे क्या? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि ईडी की जो छापेमारी चल रही है ये लैंड फॉर जॉब मामले में ही चल रही है। सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक ये छापेमारी दिल्ली एनसीआर के साथ साथ बिहार के पटना में भी की जा रही है। जिस तरीके से पूरा का पूरा ये स्कैम सामने आया था, जिसमें जमीन के बदले नौकरी की गई थी, और शुरुआत में तो जो नौकरी थी वो अस्थायी की जाती थी, और जब जमीन नाम पर हो जाती थी उसके बाद नौकरी को स्थायी कर दिया जाता था। इसी को लेकर के अभी ईडी की जो छापेमारी है वो 15 जगहों पर चल रही है। हालांकि ईडी के जो सूत्र है वो साफ तौर पर पूरी जानकारी नहीं दे रहे कि छापेमारी में जो 15 जगह हैं वो कौन कौन सी है, लेकिन सूत्रों ने इतना जरूर बताया है कि दिल्ली एनसीआर समेत बिहार के पटना में छापेमारी चल रही है, और जो अबू दुजाना है उसके घर पर भी ये छापेमारी जो ईडी की है वो अभी फिलहाल जारी है। आप रहिए मेरे साथ मनोज वर्मा, में लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं प्रकाश कुमार, पल पल का अपडेट हमें दे रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त पटना से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश, जो जानकारी अभी मनोज वर्मा ने दी कि ये जो ईडी की छापेमारी है 15 अलग अलग ठिकानों में, दिल्ली एनसीआर से लेकर पटना तक, और अबू दोजाना के घर पर जो ईडी की टीम, ये जो मॉल बनाने वाली बात आ रही है सामने, यहां पर भी मामला जमीन को लेकर ही फंसा हुआ नजर आ रहा है। प्रकाश, देखिए, अब जब तक कि पूरी जानकारी पुख्ता नहीं आ जाए ईडी की तरफ से कि किस मामले में है, तो यह जो पुराना इसके पहले भी जब एक बार अबू दोजाना के घर पर रेड हुई थी तो उस वक्त भी ये आईआरसीटीसी का मामला आया था, और उसमें क्योंकि इन्होंने जमीन पर कंस्ट्रक्शन करने का एग्रीमेंट किया था जिस पर मॉल बनना था, तो उस वक्त ये आईआरसीटीसी का मामला आया था। लेकिन क्या इस मामले का कहीं कोई सुराग ईडी को मिला है जिसमें पैसे का लेन देन हुआ हो, या फिर पैसे के लेन देन को लेकर के मनी लॉन्ड्रिंग की कोई शिकायत उन्हें पहले से मिली हो और अब जाकर कार्रवाई हो रही हो? जी, तो ये देखना होगा, क्योंकि अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ईडी की छापेमारी जरूर हो रही है, लेकिन ये अभी किसी ने नहीं बताया है कि किस मामले में ये छापेमारी की जाए। बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश कुमार इस तमाम जानकारी के लिए।